जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड में स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कक्षा 9-10 के विद्यार्थियों के लिए जो वृत्त नाम के चैप्टर से है। इस वृत्त के चैप्टर में हम लोग वृत्त की परिभाषा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा, वृत्त की व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त की अर्धवृत्त, वृत्त की वृत्तखंड, वृत्त की त्रिज्यखंड और वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। अगर वृत्त की बात किया जाए तो वृत्त का जब हम शुरुआत करते हैं तो हम लोग वृत्त की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। अगर वृत्त की परिभाषा से की बात की जाए तो हम लोग इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, ऐसा बिंदुपथ, ऐसा बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से, जो किसी निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर गति करता है, गति करता है, बिंदु के इस पथ को वृत्त कहते हैं, वृत्त कहते हैं। कह रहा है बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर गति करता है, बिंदु के इस पथ को वृत्त कहते हैं। बिंदु का बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अगर गति करे तो बिंदुओं के इस पथ को हम लोग वृत्त कहेंगे। समान दूरी का मतलब जो ये आपकी दूरी है 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ये दूरी हर जगह 4 सेंटीमीटर का होगा, हर जगह आपका 4 सेंटीमीटर का होगा। ये वृत्त की हमारी परिभाषा रही। अगर त्रिज्या की बात करें तो वह निश्चित दूरी जिससे हमारी बिंदुपथ पर गति कर रही है वह निश्चित बिंदु हमारी त्रिज्या कहलाएगी। तो निश्चित दूरी बिंदुओं की पथ की निश्चित दूरी त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। जो बिंदुओं के पथ की निश्चित दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। अगर हम जीवा की बात करें तो वृत्त के परिधि पर किसी भी दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें, अगर हमारी मान लो ये हमारी कोई वृत्त है, हमारी वृत्त है, अगर वृत्त के अगर मान लें ये हमारी वृत्त है, अगर हम वृत्त के किसी दो बिंदुओं को किसी रेखा खंड द्वारा मिला दें तो वो हमारी जीवा कहलाती है, जीवा। और वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा, जाने वाली जीवा सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा होती है, इसी बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं, इसी बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं।
तो हम लोग अब तक 3-4 बातें पढ़ लिए। पहला, बिंदु वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर गति करता है। बिंदु के इस पथ को वृत्त कहते हैं। फिर दूसरा हम लोग त्रिज्या पढ़े। तो जो आपका समान दूरी होती है यानी निश्चित दूरी, जो निश्चित दूरी यानी आपका समान दूरी जिसे आप कह रहे हैं, वही समान दूरी आपकी होती है त्रिज्या होती है, त्रिज्या कहलाती है। फिर जीवा की बात किया गया तो हम लोग वृत्त के केंद्र से हम लोग जीवा की बात किए तो वृत्त के परिधि पर किसी दो बिंदुओं को अगर किसी रेखाखंड द्वारा मिलाते हैं तो वो वृत्त की जीवा कहलाती है। अगर हम वृत्त की जीवा को अगर केंद्र से ले जाते हैं तो वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है और उसे हम व्यास भी कहते हैं। हम अब तक 4 बिंदुओं पर बात किए हैं। अब हम लोग अगले बिंदु परिधि की बात करेंगे। परिधि की बात करेंगे तो हमारी परिधि होती है वृत्त के चारों ओर, वृत्त के चारों ओर की जो लंबाई होती है उसे हम परिधि कहते हैं, उसे हम परिधि कहते हैं, जो 2 पाई r के बराबर होती है, जो 2 पाई r के बराबर होती है। अगर हम अर्धवृत्त की बात करें तो वृत्त को व्यास द्वारा बांटी गई 2 भागों में से एक जो भाग होता है वो अर्धवृत्त कहलाता है। एक भाग जो होता है, अगर वृत्त को अगर हम व्यास द्वारा 2 भागों में बांट दें तो उसके एक भाग को हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अगर इसके परिधि की बात करें, इसके परिधि या परिमाप की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई r बटा में 2। आने कहने का मतलब ये पूरे का 2 पाई r हो गया। तो अगर हम इस पर चलें तो वो हो जाएगा 2 पाई r का बटा में 2। लेकिन आप इसमें भी चलेंगे तो प्लस लिखेंगे व्यास। तो हम जानते हैं ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा पाई r प्लस व्यास जानते हैं 2r के बराबर होता है। अतः अर्धवृत्त की परिधि बराबर हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी पाई r प्लस 2r। अब अगले हम टॉपिक वृत्तखंड पर चलेंगे। वृत्तखंड तो हम देखेंगे वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड हमारा किसी वृत्त पर चाप द्वारा काटा हुआ भाग होता है। अगर हमारा ए भी अगर कोई चाप है, अगर इस वृत्त को ऐसे काट दे तो वृत्त को 2 भागों में बांटेगा। तो एक को हम छोटे वाले को कहेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब हम वृत्तखंड की बात होगी। अब त्रिज्यखंड की बात करेंगे तो किसी वृत्त पर अगर त्रिज्यखंड की बात करें तो किसी वृत्त पर त्रिज्याओं द्वारा बना खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्या जैसे कि हमारी ओ मूल बिंदु, ये हमारी r त्रिज्या, ये हमारी r त्रिज्या, तो ये जो होगा त्रिज्यखंड होगा, त्रिज्यखंड। छोटे वाले को लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले खंड को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हम वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। पहली प्रमेय होता है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब वृत्त को समद्विभाजित करता है। अर्थात हमारा AC बराबर हो जाएगा AB। अगर हम वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर अगर लंब डालें तो जो हमारा जीवा होगा वो 2 भागों में बट जाएगा। अर्थात AC बराबर हो जाएगा हमारा AC बराबर हमारा हो जाएगा CB।
और दूसरा प्रमेय कहता है अगर हम वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दे तो वह जीवा पर लंब होगा, अर्थात जीवा पर 90 अंश का कोण बनाएगा। अगर हम अगले प्रमेय की बात करें तो अगला प्रमेय होता है हमारा वृत्त के समान जीवाओं से। अगर हमारी जीवा ए बी 4 सेंटीमीटर, वही हमारी जीवा सी डी भी 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त के समान जीवाओं से केंद्र पर बना कोण समान होता है। अगर ये 30 अंश का होगा तो ये भी 30 अंश का होगा। अगर इसी प्रमेय को उल्टा कर दिया जाए कि तो वृत्त के केंद्र पर बने समान कोण की जीवाएं समान बराबर होती है। कहने का मतलब अगर कोण बराबर हो तो 20 अंश, अगर एक जीवा की लंबाई 4 हो तो इसकी भी लंबाई हमारी 4 सेमी होगी। तो ये हमारा दूसरा प्रमेय था। अगर हम तीसरे प्रमेय की बात करें, तीसरा प्रमेय कहता है कि वृत्त के समान दूरी पर अगर हम 4 सेंटीमीटर पर अगर कोई जीवा हम खींचें तो वृत्त के समान दूरी पर बनी जीवा बराबर होता है, अर्थात हमारा जो ए बी होगा सी डी के बराबर होगा, ए बी बराबर सी डी होगा। अगर हम केंद्र के समान दूरी पर अगर जीवा खींचते हैं, अगर हम जीवा खींचते हैं तो वे जीवाएं एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर हम अगले प्रमेय की बात करें तो अगला प्रमेय कहता है कि वृत्त में किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा केंद्र के परिधि पर किसी बिंदु से बना कोण का 2 गुना होता है। अगर ये थीटा है तो ये हमारा 2 थीटा होगा। अगर एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि उसी जीवा से परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये हमारे प्रमेय नंबर 4 थी। अगर हम 5वें प्रमेय की बात करें तो वृत्त के एक ही खंड से अगर मान लेते हैं हमारे वृत्त का ए बी एक खंड है, तो कह रहा है कि वृत्त के एक ही खंड से बने कोण बराबर होते हैं। यानी ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। एक ही खंड का मतलब कि जो आपके वृत्त का खंडित कर रहे हैं जीवा, अगर एक ही जीवा से वृत्त पर कितने भी सारे कहीं भी अगर आप कोण बनाएं तो वो एक दूसरे के बराबर होता है। अगर अगले प्रमेय की बात करें तो अगला प्रमेय कहता है कि अर्धवृत्त में, ये हमारा वृत्त हुआ, तो अगला प्रमेय करता है कि अर्धवृत्त द्वारा बना कोण, अगर अर्धवृत्त द्वारा बना कोण 90 अंश का होता है। कहीं भी बनाए अर्धवृत्त द्वारा ये कोण आपका 90 अंश का होगा। अगर चतुर्भुज की बात किया जाए, अगर ए बी सी डी अगर हमारा चतुर्भुज है, तो अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, हमारा अगला प्रमेय होता है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश,
और कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश। आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। अगर अगले प्रमेय की बात करें तो अगला प्रमेय कहता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें जो उनकी उभयनिष्ठ रेखा होती है, केंद्र से समान दूरी पर होती है, केंद्र से समान दूरी पर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का होगा। फिर अगला चैप्टर हम हल करने के लिए आप लोग 2-3 बातें ध्यान देंगे कि अगर वृत्त कोई दिया है तो वृत्त के अगर कोई बाहर स्पर्शी रेखा खींचे केवल एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जाएगी, केवल एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जाएगी। अगर हम इसे केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डालें तो केंद्र जब वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची जाए और उसे केंद्र द्वारा मिला दिया जाए यानी O, तो आपका जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी या केंद्र से ये दूरी होगी पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से जो होगा आपका OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। यहाँ से हम लोग किसी भी भुजा की माप निकाल सकते हैं। ये आज का वीडियो था। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।